मम्मी जी, वो हॉस्टल से 2 दिन के लिए तो आई थी शादी पर। उनके एग्जाम चल रहे थे, वो वापस चली गई थी। हाँ सही कह रही है बहू, पूरे साल भर में आ रही है वो अपने घर, वरना जब से हॉस्टल गई है, जब से 1-2 दिन के लिए आती है और चली जाती है। हाँ मेरा भी बहुत मन करता है दीदी के साथ रहने का। मेरे घर पर सब पूछते रहते हैं तेरी नंद कब आएगी। अच्छा चल कोई बात नहीं, अब आ जाएगी, अब तो वो यहीं रहेगी। अब तो उसके लिए रिश्ते देखने हैं, शादी करनी है उसकी। हाँ मम्मी जी, वो मम्मी जी दीदी के लिए ना एक लड़का मेरी नजर में भी है। अच्छा बहू? हाँ मेरी बुआ की देवरानी है ना, उनका बेटा। अच्छा वो तो शायद पुलिस में है ना? हाँ जो बुआ जी के देवर है ना, वो भी पुलिस में थे, अब तो वो रिटायर हो गए और अब उनका बेटा भी पुलिस में है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। और उन्हें तो पढ़ी लिखी चाहिए लड़की, और दीदी तो अपनी पढ़ाई पूरी कर कर ही आ रही है। हाँ बहू तू ठीक कह रही है, तो आने दे फिर रिया को बात करते हैं उससे। हाँ मम्मी जी। फिर तो बहू तुझे तो पता ही होगा कैसा है लड़का। मम्मी जी लड़का बहुत अच्छा है, अगर दीदी की शादी होती है ना उस घर में, तो दीदी किस्मत वाली है। अच्छा हाँ मम्मी जी, बुआ जी बताती है वो लोग बहुत ईमानदार हैं। जैसे आज तक सुना है हमने, पुलिस वाले तो ऐसे ही होते हैं, पर वो उन लोगों से बिल्कुल अलग है। अच्छा हाँ, अरे भले ही सरकारी नौकरी है, पर वो उसका गलत फायदा नहीं उठाते कभी। बहुत ईमानदार लोग हैं, अपने हिसाब से चलने वाले हैं। अच्छा अच्छा ये तो हिसाब से चलेंगे तभी तो आगे के लिए जोड़ पाएंगे, और वैसे भी किसके लिए जोड़ते हैं, सब अपने बच्चों के लिए जोड़ते हैं। हाँ मम्मी जी, वो किसी चीज की कमी भी नहीं रहने देते घर में, पर हाँ फालतू के खर्चे भी नहीं करते, और ना किसी को देखकर किसी की बराबरी करते। और लड़का तो इतना सीधा है, सिर्फ ड्यूटी ड्यूटी से घर, तीसरी कोई जगह नहीं है उसकी जाने की। अच्छा बहू, बहू मुझे तो तेरी बातों से लड़का पसंद आ गया। देख अब रिया से बात करते हैं, आ जाएगी वो आज शाम को। ठीक है मम्मी जी। चल बहू तू भी जाके आराम कर ले, अब कब से बैठी है, जा थोड़ी देर कमर सीधी कर ले। ठीक है मम्मी जी। फिर शाम को तो रिया आ जाएगी। और बहू तूने राजमा भिगो दिए थे ना? हाँ मम्मी जी मुझे पता है, आपने बताया था दीदी को राजमा चावल बहुत पसंद है, मैंने भिगो दिए थे। जब आ जाएंगे ना तभी बनाऊंगी गर्मा गर्म। अच्छा अच्छा चल ठीक है, थोड़ी देर तू लेट ले, मैं भी लेट जाती हूँ। खाना खा के जब तक मैं लेट न लूँ ना, मेरा खाना नहीं पचता। चलो बहू तो अच्छी आ गई, बेटी और अच्छी घर में चली जाए, मेरी तो चिंता ही दूर हो जाएगी। यही लेट लेती हूँ थोड़ी देर। माँ, अरे रिया आ गई तू? हाँ माँ आ गई, और कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ मम्मी। और भाभी कहाँ है? अरे शादी पर तो मैं 2 दिन के लिए ही आई थी, ठीक से मिल भी नहीं पाई थी। बुलाओ कहाँ है भाभी? हाँ हाँ अभी बुलाती हूँ। बहू, अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, कैसी हो? ठीक हो दीदी, हाँ बताओ आप कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ बस। और भाभी ये बताओ आपने ये क्या पहन रखा है? अरे लग भी नहीं रहा आप नई बहू हो, सर पे भी पल्लू नहीं ले रखा। अरे बेटा आजकल कौन सर पे पल्लू लेता है? और तू तो पढ़ी लिखी है, हॉस्टल से आई है, तू ये सब बोल रही है? तो मम्मी भाभी इस घर की बहू है, तो बहू की तरह ही रखा करो ना उन्हें। आपने तो बेटी बना रखा है, क्या फर्क है मुझ में और इनमें? क्यों बेटा, बहू बहू ही रहती है, बेटी बेटी ही रहती है, मुझे तो कोई फर्क दिख नहीं रहा। पर दीदी क्या खराबी है इन कपड़ों में? कपड़ों में खराबी नहीं है, सर पे पल्लू तो रख लो। अरे नई बहू हो, 6 महीने शादी को हुए हैं, सर पे पल्लू भी नहीं है इनके। खूब सर पे चढ़ा लिया मम्मी आपने तो बहू को। अरे बेटा इसमें सर पे चढ़ाने वाली कौन सी बात है, घर में है कितने लोग? अरे तेरा भाई सुबह चला जाता है शाम को आता है, तेरे पापा भी दुकान पर सुबह चले जाते हैं रात को आते हैं, तो अब बता किससे करेगी पल्लू, ये हमसे करेगी? तो मम्मी कुछ कायदा कानून होता है बहू का। देख बेटा, ना मैं करती सर पे पल्लू, ना मैं बहू से करवाती, और तुझे ज्यादा ही पल्लू करना लग रहा है तो शादी के बाद तू कर लेना। अरे ये क्या बात है? और लगता है मम्मी आप तो बहू को बिगाड़ लोगी। कोई बात नहीं, बिगड़ जानते, मेरी बहू है, मैं रख लूंगी जिस तरीके से रखनी है मुझे। अच्छा मम्मी तो मैं तो कुछ हुई नहीं आपकी, हॉस्टल भेजकर आप तो मुझे बिल्कुल भूल गई, मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है इस घर में। देख रिया तू इतने दिनों बाद तो आई है, अरे अपनी भाभी से राजी खुशी मिल, बैठ उठ, अच्छी अच्छी बातें कर, ये क्या मतलब हुआ? जब से आई है जब से अपनी भाभी को सुनाई जा रही है, और तू तो इतनी पढ़ी लिखी है आज के जमाने की, फिर भी कौन से जमाने की बातें कर रही है? तो मम्मी जमाना बदल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी परंपराएं भी बदल जाएंगी। नई बहू सर पे पल्ला करके घूमते तभी लगती है वो नई बहू है। अरे तू शांति से बैठ थोड़ी देर, बहू तेरे लिए राजमा चावल लेकर आती है, उसने तेरी पसंद के राजमा चावल बनाए हैं, और तू ऐसे ही गुस्सा हो रही है। जा बहू जाके राजमा चावल डालना इसके लिए। ठीक है मम्मी जी। रिया ये क्या था बेटा? अरे मैं तेरी भाभी के सामने तुझे डांटना नहीं चाहती थी, तो ये बता इतने दिनों में तो तू हॉस्टल से आई है, तो ये सब सीख कर आई है क्या? तू वहाँ पढ़ने गई थी या ट्रेनिंग लेने गई थी कि नंद कैसे बना जाता है? मम्मी मैं तो आपके बारे में ही सोच रही हूँ, कल को सर पे चढ़ जाएंगे ना तो आपको ही दुख होगा, मैं तो शादी करके चली जाऊंगी दूसरे घर पे। देख बेटा तू मेरी चिंता तो कर मत, और मैं बहू लाई हूँ, कोई कठपुतली नहीं लाई जो मेरे इशारों पर चलेगी। क्या फायदा मैं उसे दबा कर भी रखूं, फिर घर में लड़ाई हो झगड़े हो, इससे तो अच्छा यही है ना कि मैं उसके साथ मिलकर रहूं। मम्मी मिलकर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी सारी बात मानो, सास हो आप,
और मैं नंद, और वो बहू है इस घर की, तो उसे ना बहू ही रहने दो। इस घर की बेटी बनाने की कोशिश मत करो। ये बातें ना सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है कि हम तो अपनी बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। बहू तो बहू की तरह ही अच्छी लगती है। अपनी जवान चुप रखे, सर पे पल्लू करके रखे। देखा नहीं मुझसे क्या बोल रही थी, क्या बुराई है इन कपड़ों में। अब ये भी मैं बताऊंगी उसे क्या बुराई है इन कपड़ों में। उसे खुद नहीं दिखाई देता। देख बेटा, पहली बात तो उसे उसे कहना बंद कर। तेरी बड़ी भाभी है, तमीज से बोल। और तमीज से बोलेगी ना तभी तमीज से बुलवाएगी। कल को तेरी बेइज्जती करेगी ना, फिर मुझसे मत कहना। अच्छा मम्मी, तो आपने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है, मतलब मेरी बेइज्जती करवाओगी। अरे तुझे क्या हो गया है? तू वहाँ पढ़ने गई थी या लड़ाई करना सीखने गई थी? अब जा जाके मुंह हाथ धो ले, तेरे लिए खाना लगा दिया होगा, उसने खाना खा ले। और इस जवान को ना थोड़ी कंट्रोल में कर ले। शादी करके अगले घर जाना है, आई समझ? यहाँ तो फिर भी चल जाएगी, अगले घर नहीं चलेगी। मम्मी मुझे पता है शादी के बाद कैसे रहते हैं, आप ही को पता नहीं क्या हो गया है। बताओ, कितने दिन शादी को हुए, सर पे पल्लू भी नहीं करवा रखा। अरे बेटा, जब मैं पल्लू नहीं करती तो वो क्यों करेगी? तो आप सास हो, आपकी बराबरी करेगी क्या वो? अरे इसमें बराबरी की क्या बात हो गई अब? और बेटा तेरी भाभी बहुत अच्छी है, तू उसके साथ रहेगी ना जब तुझे पता चलेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन होता है मम्मी। तो मुझे पता चल गया कैसी है वो। पहली नजर में जिसकी छवि बन जाती है ना, वो बन जाती है। और देखा नहीं आपने, खूब कैची की तरह जवान चलती है इसकी। आपको पता नहीं क्या खिला पिला रखा है इसने। मम्मी जी। हाँ बहू। वो मम्मी जी, बुआ जी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? वो मुझे बुला रही है, उनके यहाँ पर ना जागरण है। अच्छा बहू, चल ठीक है, चली जाना। और बहू सुन। हाँ मम्मी जी बोलिए। रिया के रिश्ते के बारे में भी बात कर लेना अपनी बुआ से। पर मम्मी जी, वो मैं तो ये कह रही थी कि आप दीदी का रिश्ता कहीं और देख लो। क्यों बहू, क्या हुआ? अरे मम्मी जी, हुआ तो कुछ नहीं है, पर दीदी का नेचर और मेरी बुआ जी को जो देवरानी है उनके बेटे का नेचर, उसमें काफी अंतर है। दीदी थोड़े गुस्से वाली हैं और वो बेचारा सीधा साधा शांत स्वभाव का है। अरे बहू, मैं समझती हूँ तू क्या कहना चाह रही है, पर तू चिंता मत कर। शादी के बाद ससुराल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अरे उसने कभी काम तो किया नहीं घर का, स्कूल से सीधा कॉलेज, कॉलेज से सीधा हॉस्टल, तो इसलिए उसे पता नहीं है किससे कैसे बात करनी है। पर धीरे धीरे सब सीख जाएगी वो। और मैं ये भी मानती हूँ थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा है उसमें, पर ऐसे रिश्ते चलते हैं, कोई गरम कोई नरम। तो तू अपनी बुआ से बात कर लेना। पर मम्मी जी, अगर शादी के बाद इनमें नहीं बनी तो? अरे बहू, तू कुछ ज्यादा सोच रही है। अरे तू तो उसकी अपनी है, भाभी है तू उसकी, इसलिए तुझसे कुछ भी कह देती है वो। सोचती नहीं है बोलने से पहले। और देख, तू मेरी बात भी समझ, मैं माँ हूँ उसकी, और मैं तो यही चाहूंगी ना मेरी बेटी का रिश्ता अच्छे घर में हो। और शादी के बाद सबका नेचर बदल जाता है, तो तू इस बात की चिंता मत कर। अच्छा ठीक है मम्मी जी, अगर आप कह रही हो तो मैं बात कर लूंगी बुआ जी की देवरानी से। ठीक है बहू, जा तू तैयारी कर ले अपने जाने की। ठीक है मम्मी जी। वैसे कह तो बहू बिल्कुल ठीक ही रही है, इसकी तो जवानी बहुत चलती है। जब से हॉस्टल से आई है, जब से एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन घर में कलेश नहीं करवाया हो। मम्मी। हाँ बोल। कहाँ की तैयारी कर रही है घर की मालकिन? घर की मालकिन? क्या बोल रही है? आपकी बहू? आपने घर की मालकिन ही तो बना रखा है उसे। ओहो, तेरे बिना कमेंट खत्म नहीं होते कभी। क्यों उसने मैंने कमेंट क्या कर दिया? ठीक ही तो बोल रही हूँ, घर की मालकिन नहीं बना रखा आपने उसे। कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कब आना है, कुछ पूछती हो उससे? बस उसने पूछा चली जाऊं, आपने बोल दिया चली जा। देख बेटा, मेरी बात सुन ले, तू कान खोल कर। तेरी भाभी ने तेरे लिए रिश्ता बताया है, उसकी बुआ की देवरानी का लड़का है। तुझे पता है, बहुत अच्छे लोग हैं वो, बहुत अच्छा रिश्ता है। और मैंने तेरे पापा को भी बताया था, वो भी जानते हैं लड़के को, उन्होंने देखा था। कह रहे थे अगर बात बन जाए तो अच्छा है, लड़की सुखी रहेगी। अरे सरकारी नौकरी को यूं ही नहीं मिलती आजकल। क्या सरकारी नौकरी? हाँ, तेरी भाभी ने बताया रिश्ता, और अब वो जा रही है ना बुआ के यहाँ जागरण में। मैंने यही बोला है उससे कि तेरे रिश्ते के बारे में आगे बात चलाए, इसलिए कह रही हूँ तो अपनी भाभी से ज्यादा उल्टी सीधी मत बोला कर। अरे पहले तो उसने मना ही कर दिया था, बोल रही थी कि दीदी के नेचर में और उस लड़के के नेचर में तो बहुत फर्क है मम्मी जी। पर मैंने उसे समझा दिया, शादी के बाद तेरा नेचर चेंज हो जाएगा। बता हो जाएगा ना? हाँ मम्मी, और मैं तो यही चाहती थी कि मेरी शादी सरकारी नौकरी वाले लड़के से हो। हाँ बेटा, ये रिश्ता हो जाए ना, तेरे पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ मम्मी, फिर तो मुझे भाभी से अच्छे से बात करनी पड़ेगी। अरे पड़ेगी क्यों, तेरी भाभी है वो, अच्छे से ही बात किया कर उससे। चल मैं पूछती हूँ उससे, किसी सामान की जरूरत तो नहीं है। ठीक है मम्मी। अरे वाह, सरकारी नौकरी, मुझे तो पहले से ही पसंद था सरकारी नौकरी वाला लड़का। अब होंगे मेरे सपने पूरे। अरे सैलरी मिलेगी वो अलग, और सरकारी नौकरी वालों की ऊपर की कमाई होती है वो अलग। ये अच्छा है, अब तो मेरी मौज हो जाएगी। अरे महीने की सैलरी से घर का खर्च चल जाया करेगा, और इनकी ऊपर की कमाई से मेरे खर्चे, और नाम होगा सरकारी नौकरी का वो अलग। अब तो भाभी को पटा कर रखना पड़ेगा। बस कुछ दिनों की बात है, एक बार शादी हो जाए
फिर बता दूंगी सबको इसकी क्या औकात है। भाभी। हाँ दीदी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो कपड़े रख रही थी, जागरण में जाना है ना रात को। अरे भाभी, रात को जागरण है तो क्या रात को ही जाओगी? अरे अपनी बुआ के घर जा रही हो, थोड़ी देर पहले चले जाओ तो क्या हो जाएगा। अरे अपनी बुआ से बैठकर बातें कर लेना अपने मन की, और यहाँ की चिंता मत करना। आराम से रेस्ट करके आना, यहाँ मैं संभाल लूंगी। अच्छा दीदी। हाँ और क्या। अरे जागरण में पूरी रात जागोगी तो फिर नींद भी तो पूरी होनी चाहिए। दूसरे दिन अपनी नींद पूरी करके आराम से आना, जल्दबाजी मत करना आने में। मम्मी के साथ यहाँ का काम मैं संभलवा लूंगी, आप यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। अच्छा दीदी। हाँ और क्या। और आप टाइम से निकलो। पर दीदी मैं सोच रही थी शाम का खाना बनाकर चली जाती, फिर मम्मी जी परेशान हो जाएंगी। अरे भाभी, मैं हूँ ना, मैं मम्मी की पूरी हेल्प कराऊंगी, आप चिंता मत करो। आप तो बस अपने बुआ के घर जाने की तैयारी करो। हाँ ठीक है दीदी। अच्छा मैं बना लेती हूँ खाना। अरे मैं तो दीदी के बारे में गलत सोच रही थी। और रही बात मेरे साथ नोकझोंक की, तो नंद भाभी के रिश्ते में तो नोकझोंक चलती रहती है। दीदी तो कितनी अच्छी है। अरे मेरी नींद का भी कितना ध्यान है इनको। मैं जागरण में जाऊंगी तो मुझे नींद भी पूरी करनी है। और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी इनके बारे में। दीदी तो बहुत केयरिंग है। बुआ से बात करती हूँ इनके रिश्ते के बारे में। मम्मी जी। अरे बहू आ गई तुम? अरे भाभी आ गई आप? हाँ दीदी। मम्मी जी मैंने दीदी के रिश्ते के बारे में बात की थी बुआ जी से। अच्छा बहू, फिर क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बेटा अगर तूने बताया तो अच्छी होगी लड़की, हमें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ मम्मी जी, वो लोग मान गए रिश्ते के लिए। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। तेरे पापा को बताऊंगी, शाम को आएंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे। और बहू तूने तो हमारी चिंताएं दूर कर दी। बेटा तू हमेशा खुश रहे, तूने तो हमारी चिंता दूर कर दी। अरे मम्मी जी मेरा भी तो फर्ज बनता है ना दीदी के बारे में सोचने का। हाँ बहू ये तो बहुत अच्छा हुआ। चल तू अब जाकर आराम कर ले, थक गई होगी। शाम को बात करेंगे इस बारे में। ठीक है मम्मी जी। अरे बेटा तू खुश है ना इस रिश्ते से? हाँ मम्मी आपको तो पता ही है, मैं तो पहले से ही चाहती थी कि जिस लड़के से मेरी शादी हो उसकी सरकारी पोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में सैलरी तो सैलरी, ऊपर की कमाई तो सैलरी से भी ज्यादा होती है। अरे बेटा सरकारी नौकरी का तो नाम ही बहुत होता है। मैं और तेरे पापा भी बहुत खुश हैं। अरे सरकारी नौकरी वाला दामाद यूं ही थोड़ी मिलता है। वो तो भला हो हमारी बहू का जो इसने करवा दिया रिश्ता। हाँ मम्मी ठीक कह रही हो। चल बहू बेचारी थक हार कर आई है, उसके लिए चाय बना देती हूँ। अपनी बहू की सेवा में लगी रहती है बस, बहू के आगे इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मेरे होने वाला पति सरकारी पोस्ट पर है। अरे मेरी सहेली के पापा पुलिस में है, तो वो कितनी मौज करती है, इतनी महंगी महंगी ड्रेस पहनती है, इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी। अब तो मेरे भी ये सारे सपने पूरे होंगे। कैसा लगा आपको हमारा घर? अच्छा है। वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपकी सैलरी कितनी है? क्या सैलरी? क्या हुआ, मैं आपकी सैलरी के बारे में नहीं पूछ सकती? नहीं नहीं, अब हमारी शादी हो गई है, मुझ पर मेरी सैलरी पर तुम्हारा ही तो हक है। तो बताइए ना कितनी सैलरी है आपकी? मेरी सैलरी है 60,000 रुपए। अच्छा 60,000? हाँ तुम खुश हो ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। और सैलरी से ऊपर के कितने पैसे पड़ जाते हैं? सैलरी से ऊपर के मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरा मतलब है जैसे आप सरकारी पोस्ट पर हो ना, तो आपको पैसे देकर भी तो लोग काम कराते होंगे ना। अरे तुम रिश्वत की बात कर रही हो? रिश्वत नहीं, जैसे आपकी सरकारी नौकरी है और किसी को कोई काम कराना हो तो देते हैं ना पुलिस वालों को। तो मैंने सुना है, और मेरी एक सहेली है ना उसके पापा भी पुलिस में है, तो उनका ना पूरा खर्चा ऊपर की कमाई से ही होता है, सैलरी तो पूरी सेव हो जाती है। और मेरी फ्रेंड है ना जो, वो बड़े महंगे महंगे ड्रेसेस पहनती है, ज्वेलरी पहनती है, और बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदती है। अरे नहीं नहीं रिया, मैं तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं कभी ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करता। मैं तो सिर्फ अपनी सैलरी में ही गुजारा करता हूँ। और वैसे भी जरूरत से ज्यादा खर्चा करना ही नहीं चाहिए, और हमें पता होता है कि हम कितना कमाते हैं, तो हमें उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए। और मैंने तो आज तक एक भी रुपया नहीं लिया किसी से ऐसे। क्या आपकी ऊपर की कमाई नहीं है? अरे मेरी तो ऊपर नीचे सब यही है, मेरी सैलरी। अच्छा क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, पर सिर्फ सैलरी में कैसे खर्चा चलेगा? मेरा मतलब है सैलरी तो घर खर्च में ही लग जाती होगी ना, फिर मेरे खर्च। अरे तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं हूं ना तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए। अरे मैं तुम्हें कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और वैसे भी
ये अच्छी बात थोड़ी है कि अपनी नौकरी का फायदा उठाओ, पैसे लेकर तब काम कराओ। मेरी नजर में तो ये जुर्म है और इसकी सजा भी होनी चाहिए। अरे पर सभी पुलिस वाले करते हैं ऐसे, तो फिर आप? करते होंगे रिया, पर मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं सिर्फ अपनी सैलरी में काम चलाता हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये अच्छा आदमी है। अरे ईमानदार पुलिस ऑफिसर होते भी हैं आजकल। और अगर ये ऊपर की कमाई नहीं लेगा तो मैं कैसे पैसे खर्च करूंगी? और मैंने जो इतने सपने देखे हैं कि इनके ऊपर की कमाई से मौज किया करूंगी, उन सपनों का क्या होगा? अरे कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इससे शादी करके? रिया, आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, पर तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? क्यों, क्या बुराई है इन कपड़ों में? मेरा मतलब है कोई सूट या साड़ी पहन लेती। अभी टाइम ही कितना हुआ है हमारी शादी को, और माँ को ये सब पसंद नहीं है। मैंने शादी माँ से नहीं की, आपसे की है, आई समझ? तो मेरा जो मन करेगा ना मैं वही पहनूंगी। रिया, हर चीज की जिद अच्छी नहीं होती। अरे तुमसे कोई पर्दा करने के लिए तो कह नहीं रहा, पर ढंग के कपड़े तो पहन सकती हो। मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और मैं हमेशा बाहर रही हूँ, मुझसे नहीं पहने जाते सूट साड़ी। तो अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना, अब तुम्हें उसके हिसाब से रहना चाहिए। क्यों, शादी से पहले तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि हम ऐसे कपड़े पहनाएंगे? ये कोई शर्त थोड़ी ना होती है, ये तो खुद में सेंस होती है कि अब हमारी शादी हो गई है तो हम ढंग से रहें। ठीक है, ले आऊंगी कपड़े। दो मुझे 50,000 रुपए। क्या? 50,000 रुपए? 50,000 रुपए में कपड़े लाओगी? हाँ, मैं महंगे कपड़े पहनती हूँ, ब्रांडेड। ऐसे सस्ती दुकानों से कपड़े नहीं पहनती। मेरी सैलरी तो कुल 60,000 है और तुम्हें शॉपिंग के लिए 50,000 रुपए चाहिए। अब ये बताओ, अगर मैं 50,000 तुम्हें दे दूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो फिर ऊपर की कमाई किया करो ना। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं किसी से रिश्वत नहीं लेता। रिश्वत में और ऊपर की कमाई में फर्क होता है। अरे सरकारी पोस्ट है आपके पास, कुछ तो फायदा उठाओ। अरे कैसी बीवी हो तुम, अपने पति को गलत काम सिखा रहे हो। ये कोई गलत नहीं है। अरे मेरी सहेली के पापा भी पुलिस में है, फिर भी उनके रहने का स्टाइल देखो। मेरी सहेली है ना, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनती है, और कपड़े ही क्या, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में चलती है। मुझे किसी से मतलब नहीं है, ना मैं किसी से बराबरी करता, और मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम किसी को देखकर उसकी बराबरी मत किया करो, अपने घर पे ध्यान दो। आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, और किसी चीज की कमी तो नहीं है हमारे घर में। वो सब मुझे नहीं पता। अगर आपको लगता है कि ये कपड़े ठीक नहीं है तो दो मुझे 50,000 रुपए, मुझे शॉपिंग करनी है। अरे मेरे पास नहीं है 50,000 रुपए, और अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं है? अरे मैंने ऐसा नहीं बोला। क्यों, अभी तो बोला आपने। मेरा मतलब है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे पास 5-10 हजार रुपए हैं, तुम उनमें काम चला लो। 5-10 हजार रुपए की एक ड्रेस आएगी, पर मैं मार्केट में इतनी दूर एक ड्रेस लेने जाऊंगी, कम से कम 4-5 तो लूंगी। तो अभी नहीं है मेरे पास पैसे। तो ठीक है, फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। पैसे हो जाएं तब मुझे ले आना। पर रिया, अरे बड़ी अजीब है ये, ऐसा कौन करता है भला? अरे इसे समझना चाहिए, ये तो बच्चों की तरह जिद लेकर बैठ गई। अरे घर में ना कोई शादी है ना कोई फंक्शन है, फिर क्या जरूरत है इतने महंगे कपड़े लेने की? अरे बेटा, हाँ माँ। ये बहू कहाँ गई है इतनी जल्दी में? और ये कैसे कपड़े पहनकर गई है घर से बाहर? अरे हमारी भी कुछ इज्जत है गली मोहल्ले में। नई नई शादी हुई है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिए थे हमने शादी में, फिर भी ऐसे कपड़े पहनती है। माँ अपने मायके गई है। मायके गई है? तो तू ले जाता बेटा उसे, ऐसे अकेली चली गई, ये कोई अच्छा लगता है? अरे माँ, मैंने तो बहुत समझाया उसे, पर कुछ समझती नहीं है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा झगड़ा हुआ क्या? अरे माँ, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, मैं तो बल्कि उसे समझा रहा था। मैंने कहा था कि ऐसे कपड़े मत पहना करो, हमारे यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनते, सूट या साड़ी पहना करो। तो बोलती है मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मुझे खरीद कर लाने हैं। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, दे देता उसे पैसे, ले आती करके शॉपिंग। माँ 50,000 रुपए मांग रही थी शॉपिंग के लिए। क्या, 50,000? हाँ माँ। अरे 50,000 के कपड़े? हाँ माँ, मैंने मना कर दिया, मेरे पास थे नहीं इतने पैसे। तो बोलती है मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, जब पैसे हो जाए तब मुझे ले आना। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई। तो माँ अभी बताइए, मैंने क्या झगड़ा किया इसमें? और ये आज की बात नहीं है, जब से शादी हुई है जब से किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती रहती है, और मुझसे कहती है आप तो सरकारी पोस्ट पर हो, ऊपर की कमाई किया करो। ऊपर की कमाई मतलब माँ रिश्वत लेने के लिए बोलती है। हाँ। अब आप ही बताओ माँ, ये कोई ठीक है? और आप तो जानते हो पापा भी पुलिस में थे, अब मैं भी पुलिस में हूँ, ना पापा ने कभी रिश्वत ली
और ना मैं कभी लूंगा। पर माना कि सरकारी पोस्ट पर हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं लोगों से पैसे लूंगा। दूसरों से कंपेयर करती रहेगी। मेरी सहेली के पापा पुलिस में है, वो तो ऊपर की कमाई करते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं दीदी से बात करती हूँ। अरे उनकी भतीजी के कहने से मैंने शादी करी है। मुझे पहले पता होता कि लड़की इतनी लालची है, मैं तो ना करती अपने बेटे की शादी। और दीदी की भतीजी ने बोला था कि लड़की पढ़ी लिखी है और हमें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, इसलिए रिश्ता ले लिया। ये तो नहीं बताया दीदी की भतीजी ने कि लड़की इतनी लालची भी है। और माँ, दिन पर दिन उसका लालच बढ़ता ही जा रहा है। इस बात को लेकर हम में रोज झगड़ा होता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं करती हूँ दीदी से बात, बोलेंगे अपनी भतीजी से। ठीक है माँ, अब उसे लेकर आना है मायके से कि नहीं? अबे रहने दे, कुछ दिन रहेगी तो शायद अकल ठिकाने लग जाए। मैं बात करती हूँ पहले तो उसके मायके में। मम्मी, अरे रिया, तू इतनी रात को अकेले? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मम्मी कुछ भी ठीक नहीं है और मैं नहीं जाऊंगी अपने ससुराल। क्यों, पर हुआ क्या? अरे मम्मी, हर चीज में रोका टोकी करते हैं, कुछ हुआ भी होगा। पहले तो मुझसे बोलते हैं ये कपड़े कैसे पहनती है, फिर मैंने बोल दिया ठीक है मैं शॉपिंग कर लूंगी, पैसे दे दो मुझे। और मुझसे बोलते हैं मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। अब आप ही बताओ, क्या मेरा हक नहीं बनता किसी चीज पर? मैं वहाँ सिर्फ काम करने के लिए हूँ। अरे तो बेटा, अभी तेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ है और जरूरत क्या पड़ गई तुझे शॉपिंग करने की? अभी शादी में तो इतनी शॉपिंग हुई थी, इतने सारे कपड़े के तेरे पुराने हो गए। मम्मी क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप कभी मेरी भी साइड ले लिया करो। यहाँ आप भाभी की साइड लेती हो, वहाँ आप उनकी साइड ले रहे हो। अरे मैं साइड कहाँ ले रही हूँ? और तो ये बता, जब तेरी भाभी की शादी हुई थी जब तो तू बड़ा कहती थी कि नई नई शादी हुई है इनकी, कौन बहू ऐसे रहती है, पर्दा करवाया करो इनसे। अब तेरी भी तो नई नई शादी हुई है, तू ऐसे कपड़ों में। मम्मी आजकल के जमाने में कोई पर्दा नहीं करता, और मेरे ससुराल में पर्दा है ही नहीं तो मैं क्यों करूँ? ससुराल में तो तेरी भाभी के भी नहीं था पर्दा, फिर भी तू उसे इतना सुनाती रहती थी। मम्मी मैं अपनी ससुराल से आई हूँ यहाँ, और आप मुझसे पूछने की बजाय क्या हुआ उल्टा मुझे सुना रही हो। तो बेटा प्यार में नहीं आई है, झगड़ा करके आई है। और किसे सुनाऊं बता? तुझे ही समझाऊंगी ना। क्यों, उनको भी तो समझा सकते हो कि वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। अब गलती तेरी है तो तुझे ही समझाऊंगी ना। रहने दो मम्मी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। अरे ये लड़की भी ना नाक पर गुस्सा रहता है बस हर टाइम। मम्मी जी। हाँ बहू, आपको पता दीदी अपने ससुराल से मायके आ रही है। अरे आ नहीं रही, आ चुकी है। क्या? हाँ, वो रही अपने रूम में। आपने पूछा उनसे क्यों आई है वो? क्या मतलब? अरे मम्मी जी मेरा मतलब है आपने उनसे ये पूछा कि वो किस लिए आई है रात को ऐसे अचानक से? अरे पूछा मैंने, झगड़ा करके आई है और कैसे आई है। मम्मी जी आपको पता है मेरे पास बुआ जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे दीदी की सारी बातें बताई कि वो अपने ससुराल में सबको परेशान करती है और किसी की बात नहीं मानती। मम्मी जी और नंदेव जी बेचारे इतने सीधे साधे हैं, उनसे भी इनकी नहीं बनती। और आपको पता है मम्मी जी, नंदेव जी से रिश्वत लेने के लिए बोलती है दीदी, ये बोलती है कि आपकी तो सरकारी नौकरी है, ऊपर की कमाई किया करो और सैलरी से क्या हो जाएगा। और आज तो इन्होंने हद ही कर दी, जीजाजी से बोलती है मुझे 50,000 रुपए दो शॉपिंग करनी है। उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी नहीं है पैसे, तो बोलती मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, जब पैसे हो जाए तब लेने आ जाना। बताओ ये क्या बात है मम्मी जी? क्या? ये तो नहीं बताया उसने मुझे। ये तो बताया था कि इसने पैसे मांगे थे, पर इतने मांगे थे ये नहीं बताया। वाह भाभी वाह, मेरे खिलाफ कान भरे जा रहे हैं मम्मी के। तो दीदी आप ऐसा काम ही क्यों करती हो जो आपके बारे में बातें हो? मेरी बात सुन लो भाभी, मुझसे ना थोड़ी तमीज में बात किया करो। मैं आपकी सास नहीं हूँ जो आपकी सारी बातें सुन लूंगी। मुझसे बोलने से पहले ना 10 बार सोच लिया करो। क्यों दीदी, मैंने क्या गलत बोल दिया? मैंने तो मम्मी जी को वही बताया जो आप ससुराल में करके आई हो। और अगर ससुराल में किसी बात को लेकर झगड़ा हो भी गया था तो आप यहाँ मायके क्यों आ गई? उसे वहीं सुलझाना चाहिए था। ऐसा है, ये घर आपके बाप का नहीं है, ना अपने मायके से लेकर आई हो। ये घर मेरे बाप का है, जब मेरा मन करेगा तब आऊंगी। और आप होती कौन हो मुझसे कहने वाली कि मैं मायके क्यों आई हूँ? अरे रिया, तुझमें तो बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है। अरे किस बात की पढ़ी लिखी है तू? ऐसे बात करते हैं अपनी भाभी से? मम्मी आप डरती होंगी भाभी से, मैं नहीं डरती किसी से। और मैंने गलत क्या कहा बताओ? ये इतना रौब दिखा रही है, ये अपने मायके से लेकर आई है क्या ये घर? वो तुझे समझा रही है कि जो तू करके आई है ना वो गलत है। कुछ गलत नहीं है। अरे कुछ दिन यहाँ रहूंगी ना, अपने आप अकल ठिकाने लग जाएगी उन लोगों की, और देखना फिर मेरी सारी बात मानेंगे। पर दीदी आपकी वजह से मेरी बुआ जी को सुनना पड़ रहा है। आपको पता है आपकी सास ने उन्हें कितना सुनाया है? तो मैं क्या करूँ? पर मम्मी मेरे हो रहा है सर में दर्द, चाय बनाकर ले आओ मेरे रूम में। सुनाया बुआ को। मम्मी जी मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि ये रिश्ता मत होने दो, पर आपने मेरी बात नहीं मानी और आपने बोला था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। देखना इनकी तो आदतें और खराब होती जा रही है। अरे बहू क्या करूं, खूब समझा लिया मैंने तो। इसके पापा ने भी समझा लिया इसे, पर पता नहीं इसकी समझ में नहीं आती।
दूसरों की बराबरी करती रहती है बस। अरे इतना अच्छा लड़का मिला है, इतना अच्छा परिवार मिला है, ये तो है नहीं मिल बांट कर रहे वहाँ, ऊपर से झगड़ा होकर के आ गई। तो मम्मी जी ऐसे तो नहीं चल पाएगा ये रिश्ता, दीदी को अपने आप को बदलना पड़ेगा। अरे बहू, कौन माँ चाहती है बेटी का रिश्ता टूटे? चलो और समझा के देखूंगी, आता है तो कुछ समझ में। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं कहाँ से शिक्षा लेती है। अरे शादी से पहले तो ये इतना अच्छे तरीके से बातें करती थी मुझसे। मुझे पता होता कि शादी के बाद ये इतनी बदतमीजी करेंगी तो मैं क्यों करवाती। मेरी वजह से मेरी बुआ को और सुनने को मिलती है। अरे कितना सीधा साधा परिवार है, उस परिवार के लायक ही नहीं थी ये। जीजाजी बेचारे कितने समझदार, कितने सुलझे हुए हैं, पर इन्होंने सबकी नाक में दम कर रखा है। रिया, तू मेरी बात क्यों नहीं समझती? अरे तुझे 15 दिन हो गए यहाँ पर आए, ना तूने फोन किया ना तेरी ससुराल से फोन आया। ये सब चल क्या रहा है? अरे मम्मी क्यों चिंता कर रही हो? और मुझे मेरा प्रोग्राम देखने दो अच्छे से। प्रोग्राम देख लेना बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। अरे मम्मी क्यों चिंता कर रही हो? अरे कुछ दिन और नहीं जाऊंगी ना ससुराल, देख लेना अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। खुद आएंगे माफी मांगने और मेरी सारी बात भी मानेंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखो, कहीं तेरे बात मानने के चक्कर में बात बिगड़ ना जाए। अरे मम्मी आप तो खामखा चिंता करती रहती हो, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। और मेरी शर्तें तो उन्हें माननी पड़ेंगी, तभी जाऊंगी मैं ससुराल। ये तो अच्छा नहीं कर रही है, अरे अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। मम्मी मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी के ज्ञान की। अब आप जाओ यहाँ से, मुझे प्रोग्राम देखने दो। हद हो गई है इस लड़की की भी, मैं ही बात कर लेती हूँ इसके ससुराल में। अरे मम्मी सामने से हटो। हे भगवान, क्या होगा पता नहीं इसका। वैसे मम्मी कहकर तो ठीक गई हैं, 15 दिन हो गए अभी तक फोन नहीं आया माफी मांगने के लिए। लगता है मुझे दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। ऐसा करती हूँ, तलाक के पेपर्स भेज देती हूँ। अरे मुझे कौन सा तलाक लेना है, मैं तो ऐसे ही भेज देती हूँ। और तलाक के पेपर्स देख के डर जाएंगे दोनों माँ बेटा और मेरी सारी शर्तें मानी जाएंगी। यही ठीक रहेगा, तलाक के पेपर्स देख के मुझसे माफी मांगने आएंगे दौड़े दौड़े और मेरी सारी शर्तें मानी जाएंगी। अब आएगा जीने का मजा। तो मैं आ रही हूँ। इस सास बहू भी ना पता नहीं कहाँ गायब है, दरवाजा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। हाँ बोलो क्या है? जी ये कोरियर था आपका। हाँ ठीक है लाओ। अरे ये क्या है? डिवोर्स पेपर, वो भी इनके साइन किए हुए। अरे ये इन पेपर्स पे साइन कैसे कर सकते हैं? अरे रिया क्या हुआ और क्या है ये? मम्मी देखो ना, इन्होंने तलाक के पेपर भेजे साइन करके। क्या? हाँ ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? पर दीदी ये तलाक के पेपर तो आपने भेजे थे ना उनके पास? क्या? हाँ मम्मी जी, आपको पता है मेरे पास फोन आया था बुआ जी का, उन्होंने बताया दीदी ने खुद भेजे थे ये पेपर्स और देखो जीजाजी ने साइन करके भेज दिए। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कोई बताएगा मुझे ये सब हो क्या रहा है? मम्मी जी कुछ दिनों पहले दीदी ने ये पेपर्स भेजे थे ताकि जीजाजी डर जाएं और इनसे आकर माफी मांगे और ससुराल में इनकी मनमानी चल सके। पर बहू तूने भी मुझे नहीं बताया? अरे ये तो है ही ऐसी, इसी लायक है ये। पर बहू तू तो मुझे बता सकती थी ना कि ये सब चल रहा है इसके दिमाग में। मम्मी जी मुझे भी कल ही पता चली है और मैं आपको बताने वाली थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि जीजाजी इतनी जल्दी साइन करके भेज देंगे। शायद वो तंग आ चुके हैं इनसे, इसलिए उन्होंने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए। और मम्मी जी दीदी ने तो पहले से ही साइन करके भेजे थे उन लोगों को डराने के लिए, और अब तो दीदी का तलाक हो चुका। देख लिया अपनी लापरवाही का नतीजा, अब मिल गई तुझे शांति। यही चाहती थी ना तू? पर माँ मैं ये तलाक लेना नहीं चाहती थी, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा डरा रही थी। मुझे लगा वो मेरी बात मानेंगे, पर मुझे नहीं पता था कि ये मजाक मुझ पर ही भारी पड़ जाएगा। बस कर लिया मजाक। अरे अपनी जिंदगी मजाक बना के रख दी तूने। इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा घर और इतना अच्छा पति, तुझे किसी की कदर नहीं हुई। और इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तूने मुझसे एक बार नहीं पूछा। अरे इतनी बड़ी हो गई है क्या तू? अब बता क्या करेगी, कहाँ जाएगी बता। मम्मी भाभी आप कुछ कीजिए ना, भाभी आप बात कीजिए ना अपनी बुआ जी से, मैं माफी मांग लूंगी। पर दीदी अब तो तलाक हो चुका, अब कोई फायदा नहीं है इस सब का। अब इस सब के लिए देर हो चुकी है दीदी। भाभी मैंने आपके साथ कितना गलत किया, मैं हमेशा गलत थी, फिर भी भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति, इतना अच्छा घर दिया और मैं फिर भी किसी की कदर नहीं कर पाई। माँ आपने सही कहा कि तू किसी दिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेगी, और लो मैं वही सब कर बैठी। माँ मैंने कभी नहीं सोचा था तलाक के बारे में, पर माँ मैं इनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने इनके दिल को बहुत ठेस पहुँचाई है,
क्या पता ये मुझे माफ कर दे। भाभी एक बार आप बात करो ना। हाँ ठीक है दीदी, मैं आपके कहने से एक बार बात कर लूंगी। बहू तू अभी बात कर। हाँ अभी करती हूँ। माँ ये सब क्या हो गया? चुप हो जा बेटा, हो गई है ना बात करने, देखते हैं क्या बोलते हैं वो लोग। माँ जी। हाँ बहू बोल। क्या हुआ भाभी, क्या कहा उन्होंने? दीदी मैंने आपसे कहा था ना, अब आपका तलाक हो चुका, आपका मजाक आप पर ही भारी पड़ गया और वो अब आपको तलाक दे चुके। उन्होंने बोला कि वो आपके गलत कामों में आपका साथ नहीं दे सकते और वो अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप अपने घर रहो और वो अपने घर।